टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है और आज हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। हमारे साथ है शेफ़ मुनीज़ा जो कि एक धमकी आमेज़ SMS कर रही हैं किसी को। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक आपको भी और तमाम व्यूअर्स को भी। एक्चुअली आज जब से सुबह से उठी हूँ ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का कि आज बहुत सारी जगहों पे जाना है और सोच के मैं आज क्यों? आज क्या है? आज फ्राइडे वैसे तो, वो कौन सी जगह पे? मुझे 2-3 जगहों पे इनवाइटेड हूँ तो मुझे वहाँ भी आप सब बता दूँ और ताकि नहीं कहाँ इनवाइटेड है, मैं जगह नहीं पूछ रहा, वो इवेंट पूछ रहा हूँ। एक डिनर पे इनवाइटेड हूँ, फिर एक जगह मुझे ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना है, फिर एक जगह मुझे फैमिली टर्म्स के उससे जाना है, फिर मतलब इस तरह सारी स्ट्रेस दिमाग में चल रहा है कि अल्लाह करे कि मैं सारी जगहों पे पहुंच जाऊं। और जो लोग मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हाँ ये आए और बड़े प्यार से उन्होंने रिमाइंडर्स भी दिए मुझे कल कि आपने आना है आना है आना है, तो वो चीज़ बस ये टेंशन दिमाग में घूम रही है। कौन बुलाता है आपको? बस आप ही नहीं बुलाते, हमारे सब बुलाते। मेरा मतलब है कौन लोग हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है? बस वो असफर रहमान नहीं है। शेफ़ मुनीज़ा, जैसे कि आप जानती हैं आज जुम्मे का दिन है। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में हंसी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन जब तक आपके हाथ से खैर निकलता रहेगा आप पे ज़वाल कभी नहीं आएगा। और खैर निकलने के क्या क्या रास्ते होते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। जब तक आप किसी के लिए एक अच्छी सोच रखेंगे, जब तक आप किसी के लिए अच्छा करते रहेंगे, चाहे वो माल की सूरत में हो, चाहे वो एक सोच की सूरत में हो, चाहे वो एक मशवरे की सूरत में हो, अगर आप सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते रहेंगे तो आप पे ज़वाल कभी नहीं आएगा, आप कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे ना पड़ेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ ख़वातीन और मकाफ़ात अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में रखना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये बात बिल्कुल सच है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ इस चीज़ की। जितने लोगों ने मेरे साथ पंगे लिए थे मजाक करो, लेकिन सब ऑनेस्टली अगर कभी कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको धोखा दे रहा है, कुछ करे, तो ऑटोमेटिकली वही सिचुएशन उसके सामने आ जाती है। कहते हैं ना, आप जब दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो तो आप खुद उसमें गिरते हो, तो ये एक फैक्ट है। और मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है इस तरह कि मेरे पेरेंट्स आप गिरी है खड्डे में या नहीं, या आपने खोदा है? मुझे गिराना चाहते थे वो खुद गिरे गिर उसमें। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि बेटा सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, देखना इन फ्यूचर तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा ऐसा ही हुआ है कि बिल्कुल बर्दाश्त किया और थोड़े टाइम बाद अब तो फ़ौरन मकाफ़ात अमल का वो जो है ना सामने आ जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो फ़ौरन चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने। और मैं क्योंकि आपको पता है आपकी एक एक बात की पकड़ हो सकती है शेफ़ मुनीज़ा। अगर आप पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, अगर आप पीठ पीछे किसी का बुरा चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो वो भी मकाफ़ात अमल में आता है। अगर आप किसी के लिए कुछ गलत कर गुजरेंगे तो वो आपके सामने यकीनन आएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि आप सब लोगों के लिए अच्छा सोचें और आपके हाथ से हमेशा खैर निकलती है, चाहे परिंदों को दाना डालें। ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग बदला लेने जाते हैं ना इस पर, अल्लाह ताला से बेहतर बदला कौन ले सकता है, वही मकाफ़ात अमल में आ जाते हैं ना। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ आपके साथ हो, कोई भी शख्स आपके साथ कुछ भी करे, बदला लेने की वो ना रखें कि हाँ इसने हमारे साथ क्यों किया तो हम भी इसके साथ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ ना करें। देखिए अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। दूसरा, हम लोग बद्दुआओं पे चले जाते हैं, ये एक बड़ी सी बुरी सी चीज़ है, ये भी ना किया करें इस तरह। ये अल्लाह ताला से उस शख्स के लिए आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे ताकि वो राह रास्त पे आ जाए, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने अल्फाजों को भी ना तोल के बोलें कि वो भी अपनी झोली में गिरते हैं। अपने अल्फाज को, नॉट अल्फाज हो, अल्फाज को तोल के बोलें। लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊँ, जिस तरह अभी आप बात करें शेफ़ मुनीज़ा, ये बहुत ही वैलिड बात है। ख़वातीन और हज़रात, आपको हमेशा औरों के लिए खैर सोचनी चाहिए ताकि आपके लिए ऑटोमेटिकली खैर हो। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ये पूरा प्रोसेस है। हम कभी भी किसी के लिए बुरा सोचते। आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे, हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करने में लगे होते हैं। कोई ऐसी बात लिखते हैं, कोई किसी को डाउन करने में, किसी की इज़्ज़त पे हमला करने में,
वर्बली हम लोग ये कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है इसका आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा या ये आपके आगे ये चीज़ नहीं आएगी? हर चीज़ लिखी जा रही है ख़वातीन और हज़रात, और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने दिन गुजारने हैं। इस दुनिया में जितने भी लिखे हैं अल्लाह ताला वो सेहतमंद और अच्छे और ख़ूबसूरत दिन आपको दिखाए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार उन सारी चीज़ों पे होता है जो आप करेंगे। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, धोखा देंगे, अगर आप नाफरमानी करेंगे अपने काम, अगर आप नाजायज़ कर रहे होंगे अपने काम के साथ, ये सारी चीज़ें बड़ी नोटिस होती है। हमें लगता है अरे यार कोई नहीं देख रहा, चलो कर लेते हैं, क्या हो गया। बिल्कुल, लेकिन वो अल्लाह सब की ज़ात तो देख रही है ना। ऑफ कोर्स। शेफ मुनीजा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आप बड़ा ट्रस्ट करती हो या आपकी बड़ी दोस्ती हो या आपके कोई एम्प्लॉई हो, उन्होंने आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई और बाद में आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है, और फिर उसके बाद बहुत अंदर तक ना कहते हैं ना गुस्सा भी आता है कि यार मैंने इस बंदी पे मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट करा, मैंने अपनी बात बहुत सिंसियरली शेयर करी, और जब इनका वक्त आया तो इसका मतलब है कि वो तो दिल उनका साफ़ ही नहीं था ना, इसका मतलब वो तो मेरे से सिंसियर ही नहीं थे ना जो उन्होंने मुझसे छुपाई। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को वही पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चलना होता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है। बिल्कुल। तो अगर हम एक पॉइंट पर अटक जाएंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जो लोग कर रहे हैं ना इर्द गिर्द के, उनको करने दें, आप आगे बढ़ते रहें, वो लोग खुद ही पीछे पीछे आएंगे। और लोगों के लिए अच्छा सोचें और खैर करते रहें, आपके हाथ से हमेशा खैर निकलती रहनी चाहिए। लोगों के लिए अच्छे मशवरे दें, अच्छा करें, किसी की मदद करें। आज जुमे का दिन है, इबादतें आप लोग सब करेंगे, अपने मुल्क के लिए ज़रूर खैर मांगें, क्योंकि आज तो अभी इतने सारे साल हो गए, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक कितनी ज़्यादा मुश्किलात में कभी कभी हमारा मुल्क पड़ जाता है। ज़रूर हम लोग मुल्क के लिए दुआ करें। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछ रहा होता हूँ शेफ मुनीजा कि आप लोग दुआएं मांगते हैं, तो क्या दुआ मांगते हैं? बहुत सारे लोग जो कहते हैं मुल्क के लिए, ये कितनी अजीब सी लेकिन बात है। हम खुद इसी मुल्क में रह रहे हैं ना, अगर ये मुल्क खैर होगी तो हम सबके लिए अच्छा ही होगा ना। बिल्कुल, और आई थिंक अब जितने लोगों के लिए खैर मांगे उतना अच्छा। ख़वातीन और हज़रात, एक और चीज़ जो मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना ये चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के लिए अच्छा अमल करते हैं और अच्छी दुआ करते हैं, या कभी कोई दुआ आपकी कबूल नहीं होती, वो दुआएं सारी आपकी जमा हो जाती हैं और वो कभी ना कभी ज़िंदगी में आपके ज़रूर काम आती हैं। आपके आगे आता है अच्छा वक्त, आपके आगे आता है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव का एक पूरा खेल है जो कि चलता चला जा रहा है और चलता चलता रहेगा जब तक हम लोग जिंदा हैं। लेकिन अच्छा करते रहें और अच्छा भरते रहें। आज का बड़ा शानदार शो आप लोगों के लिए हमने लाइन अप किया है। शेफ़ मुनीसा हमारे साथ होंगी, जो कि आज क्या बनाएंगी? आज पीटा ब्रेड से पिज्ज़ा बनाना सिखाएंगे बहुत इंस्टेंटली, ताकि बच्चों के लंच बॉक्स बनी बनाई पीटा ब्रेड के ऊपर हाँ, आप नहीं कुछ पीटा ब्रेड भी बनाना बताएंगे, और उसको किस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस बताऊंगी इंशाल्लाह। शेफ़ मुनीसा 3 घंटे का शो नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली डो रेडी करके आई थी, मैंने कहा था रेसिपी बता दूंगी ताकि हमारे वो टाइम सेव हो जाए, और ऑन एयर इनको पीटा ब्रेड बनाना बता देंगे। और उसके ऊपर पिज्ज़ा की हाँ, किस तरीके से उसको लेयर अप करना है तो सब वेज पिज्ज़ा है? नहीं, चिकन है। यस, थैंक गॉड। बहुत ज़्यादा आप एक आजकल वेजिटेरियन चल रही है। अच्छा, डॉक्टर उमर भट्ट होंगे, एक बहुत ज़बरदस्त टॉप ऑफ द लाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बड़े ज़बरदस्त ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो आएंगे, अपने पेशेंट के साथ आएंगे और आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताएंगे। बहुत सारे लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं, गुजरती उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द हो जाता है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको खेल कूद के दौरान चोटें लगती हैं, उनके जोड़ों में प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट्स का मसला होता है, हड्डी डिस्प्लेस हो जाती है। इस बारे में बात करेंगे और वो आज आपको बताएंगे कि आजकल जो जदीद टेक्निक है उससे ऑपरेशंस कितनी जल्दी आपके जो जोड़ है उसके हो जाते हैं, चाहे घुटना हो, चाहे आपके शोल्डर्स हो या कुछ भी हो। अच्छा, उसके साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर होंगे, आपकी स्किन हेयर नेल रिलेटेड सारी बातें हम बताएंगे। और करिश्मा केवल रमानी एक डिज़ाइनर है, वो होंगी, वो बताएंगी कि उनके बेहतरीन डिज़ाइन क्या है। शेफ़ मुनीसा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है जब डिज़ाइनर आता है। आपका सेगमेंट पहले ही करके आपको रवाना कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। नहीं, जैसे आपने करिश्मा किस तरीके से बोला ना, तो करिश्मा कपूर याद आ बस चलो, बिल्कुल सही बात है। शेफ़ मुनीसा नहीं, डिज़ाइनर्स ऑफ कोर्स जब भी आते हैं मुझे अच्छा लगता है। एक तो बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस होता है डिज़ाइनिंग का भी, और एक ऑफ कोर्स नई कलेक्शन लेकर आते हैं और आपको पता चलता है कि क्या नई नई चीज़ें असल बन रही मजा हैं। तो तब है आप डिजाइनर से मुझे ड्रेस दिलवाएं। शेफ़ मुनीसा, आप हमेशा कोई ड्रेस देके जाते हैं, जो भी आता है। आप तो अब आपकी वार्डरोब भर गई होगी अब। हाँ, भर गई है बिल्कुल। हाँ, वार्डरोब आपकी उल्टियाँ कर रही होगी कि प्लीज़ अब किसी देखिए, कहीं औरतों बाहर के मुझे पास निकालो, जितने कपड़े हो कम होते हैं, है ना? है ना? आप मुझे बात ऐसा बताएं, जब आप घर से निकल रही होती हैं कहीं भी जाने के लिए, आप आईना देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखती हूँ। कितनी देर के लिए? काफी देर। मेरे बच्चों को अब मुझसे शिकायत होने लगी, मम्मा ने नहीं शीशे के सामने बिल्कुल खड़े। निकलते ही, जैसे निकल रही हो ना, चाबियां वाबियां उठाई निकलते ही। हाँ बिल्कुल, एक दफा ऐसे यूं करके देख के और फिर निकलती हूँ। हाँ, पक्का। और आप क्या देखते हैं उसमें? इतनी खूबसूरत लड़की, उफ अल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, इसी जोक पे हमें
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा बताओ आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी पिछले वेडनेसडे को था वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे कंधे मजबूत हो ताकि हम उस पर जिंदगी का बोझ उठा सकें, और आपके कंधे मजबूत करने के लिए आज हमारे साथ है वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स सर्जन्स इन द कंट्री एंड आई मस्ट से इन द वर्ल्ड एज वेल। हमारे साथ है डॉक्टर उमर भट्ट, बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्लाह का डॉक्टर साहब आपको मूड अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, जस्ट टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे वैसे पता, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? यस यस, हमेशा से, शुरू से, शुरू बिफोर से, हाँ। स्टूडेंट लाइफ से? हाँ, आई वोंट से स्टूडेंट लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, बिफोर वी गेट ऑन टू आवर टॉपिक, मुझे आप वैसे ही बताएं, क्या एक प्रोफेशनल बनने के बाद जो बचपन होता है या बचपन में जो आपकी शख्सियत होती है, क्या वो बदलती है या वही इंसान वही रहता है? आई थिंक ये बदलती तो है, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान एज के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को चेंज करता है, लेकिन आपका जो बचपन के जो आपके दोस्त होते हैं ख़ास तौर पे, जिनके साथ आपने अपना बचपन गुजारा होता है, जब आप उनके साथ मिलते हैं तो दोबारा वही हरकतें करते हैं बचपन वाले। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब वो जो कहते हैं कि जब बड़े हो जाते हैं तो म्यूज़िक का टेस्ट बदल जाता है, क्यूजीन जो आपको पसंद होती है बड़े होके वो चेंज हो जाती है, ऐसा होता है क्या? ज़ाहिर बात है, आप इंसान क्या बदलता नहीं है। जब बचपन में जो हमें चीज़ें पसंद थी, जब हम एडल्ट हो गए हमें वो नहीं पसंद। जो बचपन में हम जिस टाइप के खाने खाते थे वो आज हम उस तरह का शायद उतना एंजॉय नहीं करते। तो ह्यूमन बीइंग, दिस इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर साहब मुझे यही सोच आती है कि एक वक्त ऐसा था कि कार्टून्स इतने ज़्यादा पसंद होते थे, टॉम एंड जेरी तक देखते थे, पता नहीं वो कौन सा वक्त था जब एकदम से सब खत्म हो गया और एकदम से हम लोग एक टेलीविजन देखना शुरू हो गए, ड्रामों पे आ गए, अजीब सी चीज़ होती है। खैर मूविंग ऑन, डॉक्टर साहब मुझे आप बात आपसे आज पूछनी है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जैसे कि अभी गुजरा, आप जानते हैं क्या कोई भी जॉइंट पे आर्थराइटिस हो सकता है? जी बिल्कुल। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ के ऊपर अल्लाह ताला ने जो कार्टिलेज लगाया है उसकी थिकनेस कम हो जाए और जो उसके नीचे सरफेस है जिसको बोन कहते हैं वो एक्सपोज हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट जिसके ऊपर कार्टिलेज लगा हुआ है उसको इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इंसान के जिस्म में सबसे कॉमन जॉइंट जिसको आर्थराइटिस इफेक्ट करता है वो होता है नीज, हिप्स, एंकल, शोल्डर, एल्बो, लेकिन कॉमनेस्ट हिप और नी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बहुत टाइप के भी आर्थराइटिस होते हैं? हाँ, आर्थराइटिस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। जिस तरह अगर उसको बेसिक फंडामेंटल कैटेगरी में डिवाइड किया जाए तो एक आर्थराइटिस वो है जो नेचुरल होता है, किसी को आज तक उसकी कॉज पता नहीं चल सकी, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो बहुत आपने कॉमनली सुना होगा, हर एक को आर्थराइटिस हो गया। आज तक पूरी दुनिया में रिसर्च कोई बता नहीं सका कि रीज़न क्या है कि मुझे आर्थराइटिस होगा, मेरे भाई को नहीं है, या मेरे वालिद को नहीं है, मेरी वालदा को हो गया। एक आर्थराइटिस होता है जिसके अंदर रिमाटॉइड की वजह से होता है, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको उर्दू लैंग्वेज में शायद गेंटिया कहते हैं वर्ड। उसके अंदर इंसान की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डैमेज करने लग जाते हैं कार्टिलेज को, वो है रिमाटॉइड आर्थराइटिस। एक है इन्फेक्शन की वजह से, किसी इंसान को बचपन में इन्फेक्शन हुई या एडल्ट में इन्फेक्शन हुई और इन्फेक्शन ने कार्टिलेज को खा गया, पोस्ट इन्फेक्शन आर्थराइटिस। और उसके अलावा और भी मल्टीपल कॉज, मतलब हड्डी टूटने की वजह से। रिएक्टिव आर्थराइटिस भी यही होता है? रिएक्टिव आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून की ही कॉज है कि जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया। या खास तौर पे जिस तरह पोस्ट ट्रॉमेटिक है हमारे मुल्क में जो बहुत कॉमन है कि एक इंसान की टांग टूटी, उसका ऑपरेशन गलत हुआ और वो गलत ऑपरेशन होने की वजह से वो हड्डी गलत जोड़ी और उसमें आर्थराइटिस हो गया। ओके डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस को आइडेंटिफाई कैसे किया जब एक डॉक्टर ही कर सकता है, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है? देखिए, बाहर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तो पेशेंट्स काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस है कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो जीपीज़ हैं वो बता देते हैं। लेकिन कॉमन कॉज और सिम्टम्स क्या हैं ये मैं बता सकता हूँ कि कॉमन सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को होगा पेन, वो रात में उठ के बोलेगा मुझे दर्द होता है, टॉयलेट जाने में उसको पेन होगा। सेकंड क्या होगा, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी कि एक इंसान अगर 4 किलोमीटर चलता है वो कहेगा मैं अब 1 किलोमीटर चल लेता हूँ। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टिफनेस, कि उसको लगेगा मेरा जोड़ सख्त हो रहा है। अगर एक इंसान नमाज पढ़ सकता है नॉर्मल सिचुएशन में, तो आर्थराइटिस के पेशेंट को नमाज पढ़ने में मुश्किल होगी, नीचे टॉयलेट बैठने में मुश्किल होगी। तो 3 कॉमन कॉज, पेन,
लिमिटेड मोबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट, दीज थ्री थिंग्स विल कॉज पेशेंट। डॉक्टर साहब कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा वेट होता है, हाँ। जिसकी वजह से उनको चलने में प्रॉब्लम होता है, उनके घुटने, आई थिंक उस वजह से लोग कहते हैं, जो एक जनरल पब्लिक जिस तरह बात करती है, घुटने घिस गए वजन की वजह से, घुटने देखो घिस गए। इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू अ स्टोरी कि बहुत सारे मेरे पास ओवरवेट पेशेंट्स आते हैं जिनका नी में सिर्फ एक साइड पे आर्थराइटिस होता है। अच्छा। और उनका वज़न शायद इतना ज़्यादा है कि आप देख के परेशान हो जाओगे कि कैसे पॉसिबल है। तो दुनिया में 30% लोग ऐसे हैं कि नो मैटर उनका वज़न ज़्यादा है या उनका वज़न पतला है, उनका जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा ख़राब होगा, उसको कहते हैं सिंगल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग वो हैं जो बिल्कुल पतले हैं, स्लिम हैं और उनका पूरा जोड़ ख़राब हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि एज इज़ द फंडामेंटल वेट इज़ द फंडामेंटल कॉज ऑफ आर्थराइटिस। इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द मेन कॉज। देयर आर मल्टीपल कॉज। डॉक्टर साहब के स्किनी लोगों में भी आर्थराइटिस हो सकता है? बिल्कुल स्किन में भी आर्थराइटिस हो सकती है। वो तो अब- हेरिडिटरी होगा? हाँ हेरिडिटरी। तो अब इसी को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड की एक सिटी ऑक्सफोर्ड है, उसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था। और अब जिन लोगों के जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा खराब हो, हम सिर्फ उसको ट्रीट करते हैं, ये नहीं कि पूरा नहीं। इसको कहते हैं यूनी नी रिप्लेसमेंट। आई एम द ओनली सर्जन इन पाकिस्तान हू डज दैट। एक्सेलेंट। डॉक्टर साहब जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लेटर एज में जाके अपनी हड्डियों में, जोड़ों में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा उन्होंने अग्रेसिवली अपनी बॉडी यूज़ की होती है। क्या जब जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कैन दे डेवलप आर्थराइटिस एज वेल? अगेन देखें, बहुत अब रोनाल्डो की एज कितनी होगी इस टाइम, 36 या 35, सारी ज़िंदगी से स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसको आर्थराइटिस नहीं है। इट आर मल्टीपल रीजंस। अगर उनको स्पोर्ट्स के दौरान इंजरीज हुई हैं तो उनको ज़रूरी बात है रिस्क है आर्थराइटिस का। लेकिन अगर उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स खेलने के बाद अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ है तो बड़ा अनलाइकली है। इसलिए कि रिसर्च और एविडेंस ने शो किया कि जो लोग ज़्यादा फिजिकल फिटनेस कहते हैं उनमें आर्थराइटिस का रिस्क कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। एक्सरसाइज करने वाले इंसान में आर्थराइटिस का रिस्क कम होगा। जैसे शाहीन आफरीदी को भी प्रॉब्लम हुई थी, यानी हाँ, वो तो इंजरी हुई उसकी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स प्ले करते हुए, वो जो गेम खेल रहा था तो उसको इंजरी हुई, लेकिन ही इज ऑन द रिकवरी फेज नाउ। डॉक्टर साहब आर्थराइटिस की कोई एक ऐसी स्टेज होती है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, जब आप कहते हाँ, हैं मतलब अनफॉर्चुनेटली जब आर्थराइटिस ग्रेड 4 में चला जाए, आर्थराइटिस के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो ग्रेड 1 में माइल्ड कार्टिलेज ख़राब होगा, ग्रेड 2 में 30% तक थिकनेस ऑफ कार्टिलेज घिस जाएगी और ग्रेड 4 में पूरा कार्टिलेज घिस जाएगा। जब ग्रेड 4 तक आप आ जाते हैं फिर बड़ा अनलाइकली है कि वो पेशेंट बगैर किसी इंटरवेंशन के ठीक होगा, इन द फॉर्म ऑफ आइदर सर्जरी और आइदर समथिंग एल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो बहुत सारी खवातीन हैं वो ये सोचती हैं कि अगर हम लाइपोसक्शन करा लेते हैं और सारा जो वेट है उसको हम लाइपोसक्शन के थ्रू निकाल देंगे तो हमारे नीज़ बेहतर काम करेंगे, कि इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, वेट लॉस करना तो वैसे भी उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब पेशेंट अपना वेट लॉस करता है तो उसके नी के ऊपर वो जो प्रेशर है वेट का वो कम होता है, जिससे उनकी पेन में फ़र्क पड़ता है। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपका, मैं एक नी में सर्जरी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट और बाकी दुनिया में बड़ा कॉमन है, खासतौर पे हमारे एशियन कम्युनिटी में, कि जब दोनों घुटने ख़राब हैं तो एक साथ सर्जरी करते हैं, हालांकि अमेरिका, यूएसए, कनाडा में नहीं किया जाता। तो मैं पेशेंट को कहता हूँ मैं आपका एक नी का रिप्लेसमेंट करूँगा, पेशेंट को 80% इंप्रूवमेंट होती है पेन अदर साइड पे भी, और मैं कहता हूँ अब आपने अपना वेट लॉस करना है, जब आप 6-8 महीने में वेट लॉस करके आएंगी फिर मैं दूसरी नहीं करूँगा। इस तरह पेशेंट के पास एक चैलेंज भी आ जाता है कि हाँ डॉक्टर साहब को मैंने प्रॉमिस किया था मैं अपना वेट लूज़ करूँगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जब पेशेंट वेट लूज़ करके आता है वो खुद कहते हैं कि मेरा 70 to 80% पेन में आराम आया, वेट लॉस से सिर्फ। वेट लॉस से सर देखें, इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा होता हूँ कि अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस रखें ताकि आप ज़्यादा मसलों में ना पड़े। डॉक्टर साहब जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं या वो जो नीज़ का जो ऑपरेशन करके उनको सही करते हैं उसके बाद क्या आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है या चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है? क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं यार लोहा लग जाएगा घुटने में, चलेंगे तो क्या होगा, एक जो प्री कंसीव नोशन। देखिए असफर, इंग्लैंड के अंदर 100,000 नी रिप्लेसमेंट साल की होती हैं, यूएसए में 3 लाख। वो कंट्री हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनका मोरल और एथिकल वैल्यूज़ हमसे बहुत ज़्यादा हैं और ये वो ज़्यादातर सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स की। तो जब उस मुल्क के अंदर वो अपने मरीज़ों में इतने हाई वॉल्यूम में नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 50 साल से बहुत अच्छा है, इट मीन्स इट इज़ जस्टिफाइड। तो इसमें कोई शक नहीं कि नी रिप्लेसमेंट हैज़ गॉट इट्स कॉम्प्लिकेशन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ सर्जन इज़ वेल ट्रेंड, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग and he's got a good track record, the results are amazing. 98% patient completely successful होता है। I wish मेरे वो पेशेंट साथ आते जो हमारा प्लान था, जो योगा भी कर रहे तो होते हम लोग आगे कर हाँ, लेंगे वो he's gone abroad, but लेकिन इस तरह के बहुत सारे और पेशेंट्स हैं और सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो हमारे घर में अपनी वालदें और फुप्पो और खाला हैं जिनकी हमने सर्जरी की हुई है और कराई हुई है,
दे आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। अब देखो ना, एक बंदे की एज है 50 और वो सिवियर आर्थराइटिस में, और मैं उसको ये बात बोलूं कि मैं नी रिप्लेसमेंट के बाद उम्मीद करता हूं कि 20 साल यू विल लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। That's a very good offer to someone, giving him 20 years of comfortable life comparing to those who will stay in pain, कि दर्द में रहें 20 साल, उससे बेहतर है वो कहते हैं। और मैक्सिमम आज के दौर के अंदर, अब तो इंग्लैंड में मैं रोबोटिक्स नहीं करता हूँ, रोबोट से, पाकिस्तान में तो हम खुद अपने हाथ से करते हैं, तो अब तो नी रिप्लेसमेंट मैक्सिमम 40 मिनट्स में हो जाती है। 40 मिनट्स में? यस, 35-40 मिनट्स में क्या डन द जॉब। बात है, अमेजिंग। देखिए जी, मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुँच गई। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट के बाद प्रिकॉशंस क्या? ज़्यादातर पेशेंट्स को ये बताया जाता है कि पहले 3 से 4 हफ्ते आपने ज़रा इजी रखना है अपनी नी को, आइसिंग करनी है, आपके दर्द में फिजियोथेरेपी इज़ पैरामाउंट। बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के बाद घर चले जाते हैं, फिजियो नहीं करते। फिजियो इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सर्जरी, और हमारी टीम रेगुलर फिजियो करती है पेशेंट्स को। 4 वीक में मैं पेशेंट को कहता हूँ गाड़ी चला सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। 3 महीने में पेशेंट कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। ओह वाह। और डॉक्टर साहब, यही चीज़ एल्बोज शोल्डर्स के लिए भी? डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सर्जरी कर रहे हैं। जरिए पता है, शोल्डर और एल्बो की बायोमैकेनिक्स काफ़ी डिफरेंट है। नी पे आप वजन डाल के चल रहे हैं, शोल्डर पे आप वजन डाल के चलते नहीं हैं। लेकिन शोल्डर की सर्जरीज के रिजल्ट्स काफ़ी डिफरेंट हैं नी और हिप्स के मुकाबले। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी नी रिप्लेसमेंट के बाद रनिंग हम दोबारा नहीं, नी रिप्लेसमेंट के बाद आप रनिंग नहीं कर सकते, लेकिन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो मैं कह रहा था बात, जिसमें जोड़ के ऊपर आप आधा कवर लगाते हैं और अल्लाह का बनाया हुआ नी जॉइंट 70% आपकी बॉडी में रहता है, उसके साथ आप रनिंग कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद आप रनिंग कर पाएंगे, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जो बीच में हमने प्लास्टिक रखी होती है जो बहुत ही हाई क्वालिटी की, उसके टूटने का रिस्क बढ़ जाएगा। टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। ज़बरदस्त। ख़वातीन, मतलब क्या कुदरत है अल्लाह ताला की कि ऑफ कोर्स मैं कभी भी इस बारे में सोच रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो डॉक्टर साहब जो मेडिकल साइंस भी है, इवन दैट एक ड्राइव तो वहीं से हुई हुई है ना, अल्लाह ताला की चीज़ बनी हुई देख के। लेकिन आप इस बात पे हैरान होंगे कि हम 0.0001% भी क्लोज नहीं है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ से, अभी भी उसके करीब नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब, परफेक्शन है अल्लाह की बनाई हुई चीज़। डॉक्टर साहब, को डाइट में ऐसा क्या रखें कि हमारी जो हम इस तरह की हड्डियों की बीमारियों से बेहतर रहें? असो देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम सब अपने आपसे हमेशा पूछते हैं। मेरी नज़र में मैं हर एक को बोलता हूँ कम खाओ, बस यही है डाइट। कम खाओ। क्या बात है, और ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, कम खाएं और ज़्यादा जिए। और ये हम डॉक्टर साहब शुरू से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कम खाओ और ज़्यादा जियो। डॉक्टर उमर भट्ट एक बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इनका इंस्टाग्राम हैंडल इस तक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनको फॉलो करें। जस्ट फॉलो इज लाइफस्टाइल, एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है और बहुत ही शानदार डॉक्टर है, मेरे पर्सनल डॉक्टर है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। खमीरी रोटी। हाँ बिल्कुल। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आज शर्मिला, तो कैसी हैं आप बहुत आप? खुश होंगे। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कितने दिनों बाद दीदार हुआ आपका। हाँ, है बिल्कुल, कितनी अच्छी उर्दू बोली मैंने, है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत क्या ज़्यादा। बना रही हैं आज आप? अच्छा, पीटा ब्रेड पिज़्ज़ा ब्रेड तो तैयार है, तैयार और है, ये लेकिन और आप बाजार में सुने रेडीमेड भी तो मिलती है। रेडीमेड भी बिल्कुल मिलती है, आप वो भी लेके बना सकते हैं। लेकिन बजट को अगर हम मद्देनज़र रखें तो घर पे आप बहुत ही कम बजट में ये बना सकते हैं और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपली मैं बता देती हूँ हमने क्या किया था कि मैं आटा इसका गूंद के आई थी घर से, ताकि हमारा टाइम शॉर्ट होता है, जल्दी से हो जाए। आपने 500 ग्राम आटा लेना है, मैदा ले लेना है, 500 ग्राम मैदा लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने यीस्ट डालना है, 1 टेबलस्पून शुगर डालनी है, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है आपने। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। गूंदने के बाद 25 मिनट्स उसको रेस्टिंग टाइम देना है। जब वो राइज़ हो जाए तो उसको दोबारा से गूंदना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से बॉल्स बनाने हैं और रोटी की तरह आपने इसको हल्का सा फ्लावर डस्ट करेंगे और इसको रोटी की तरह आपने बेल लेना है। बेलने के बाद आपने तवे पे इसको सेक लेना है और आपकी पीटा ब्रेड बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, ताकि बच्चों के लंच में कभी जल्दी से आपको करना हो तो आपने निकाला बस रेडीमेड पीटा, इसमें कुछ भी फिल किया और आपने उनके लिए रोल बना दिए, या इसी तरीके से जिस तरीके से मैं पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ आज, वो आपने बना लेना है। ठीक है, अच्छा, बस ये इस तरीके से आपने सिंपली रोटी की तरह आपने इसको रोल करना है।
दैट्स इट। और इसको हम तवे पे डाल देंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इसकी फ्लेम और तेज़ कर दूँ। बिल्कुल जिस तरह रोटी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ी मोटी है। थोड़ी मोटी हमने, क्योंकि हम पिज्ज़ा के लिए बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी थिक रखी है। आप पतली करना शेफ चाहें तो जिसको कर सकते हैं। थिन क्रस्ट खाना हो वो, हाँ तो बिल्कुल पतली कर लें वो आप। बिल्कुल पतली बेल के और सेक लें इस तरीके से तवे पे। इसको बिल्कुल पतला कर लेती है ना मेरे लिए थिन क्रस्ट। ओह अच्छा, आप खाएंगे? ये आप तो नहीं खाएंगे ना। अच्छा, मुझे बड़ी मज़े की बात याद है। मेरे एक टीचर थे, तो वो अक्सर ऑब्वियसली आपको पता है टीचर्स को क्लास में चाय सर्व होती है ड्यूरिंग स्कूल टाइम, तो ना वो जब भी चाय आती थी, ऑब्वियसली 25 स्टूडेंट्स की क्लास थी, सबको तो सर्व नहीं हो सकती चाय, तो वो जब भी चाय का कप हाथ में लेते थे और कहते थे आप लोग तो नहीं पियेंगे ना। तो पहले ही इनडायरेक्टली बोल देते थे कि नहीं आपने नहीं पीनी है। आप तो नहीं खाएंगी? हाँ, मैं आपको बोल चुकी। आज मैं और डॉक्टर खुरम खाएंगे। अच्छा हाँ, डॉक्टर खुरम आप वैसे, कौन है? डॉक्टर खुरम थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। खवातीनो हजरात, जो कि आज बात करेंगे प्रॉब्लम से जो कि बालों में हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मौसम के चेंजेस के साथ साथ उनके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। और आप लोग जिस तरह जानते हैं कि पतझड़ का मौसम है, पतझड़ के मौसम में कहा जाता है कि बहुत बाल गिरे। अभी कहा जाता है और सुना जाता है, इसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बेस करती है। और डॉक्टर खुरम आज जिंदगी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बेस ज़्यादी जिंदगी। इंग्लिश बोल के मेरा उर्दू खराब हो गया। मैं क्या अच्छा, करूं? आपका उर्दू खराब हो गया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना पिज्ज़ा सॉस बना के रखा था, चाहे माफ़ किया। पिज्जा सॉस आपने बनाया है? हाँ, यहीं पे कैसे? बनाया है, देखें गरम गरम है, देखें धुआं निकल रहा है ना, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या किया कि आधा किलो टमाटर लेके उनको ब्लेंड किया। उसके अंदर मैंने एक प्याज ले ली थी, 3 से 4 लहसुन की जवे ली। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड किया, सॉस पैन में डाला। और जो है आपने मैंने क्या किया कि इसके अंदर ऑरिगेनो 1 टीस्पून शामिल करा, थाइम 1 टीस्पून शामिल करा, नमक 1 टीस्पून या हस्ब ज़ायका आप शामिल करेंगे। केचप मैंने हाफ कप शामिल करा है इसके अंदर, और चिली फ्लेक्स मैंने 1 से 2 टेबलस्पून शामिल करे इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को मैंने कुक कर लिया। कुक करने के बाद मैंने इसको दोबारा ब्लेंडर में डाला और इसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा, पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, क्योंकि इसका इतना प्यारा सा रेड कलर हमें चाहिए होता है, तो आप पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। ठीक है, उसको जब ब्लेंड किया तो आप देखिए बिल्कुल वो जो आपको मार्केट से पिज्ज़ा सॉस रेडीमेड जो मिलता है एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट होगा इसका। और आप कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका खूबसूरत सा कलर है। ये थोड़ी सी गर्म है। अच्छा, चिकन जो हम बना रहे हैं, मैंने 500 ग्राम जो है वो चिकन लिया है यहाँ पे। जिस पैन में ना मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, उसी पैन में मैं चिकन को करूँगी, ताकि जो पिज़्ज़ा सॉस के फ्लेवर्स हैं वो इसके अंदर इसके साथ आ जाएँ। ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और साथ साथ चिकन और जो है ये पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी और पैन में ऑलरेडी लगी हुई है, उससे भी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। हम थोड़ी सी और शामिल करेंगे, ठीक है, ताकि वो एक बड़ा मज़े का अच्छा सा फ्लेवर चिकन में भी आएगा। ठीक है, मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ये पिज़्ज़ा सॉस ऐड करी है और ये चिकन इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, ये हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन थोड़ी मोटी नहीं काटी थी आपने? नहीं, ये सही है, थोड़ी सी पक के ना श्रिंक होगी ये, तो सेट हो जाएगी। ठीक है, बस इसको हम इसके साथ मिक्स करके कुक करेंगे। शबनीर, क्या इस पॉइंट पे हम चिकन टिक्का मसाला डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही डालने जा रही थी। सही में? जी हाँ, देखें आप आजकल बड़े ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हाँ ठीक है, तो बस ये टिक्का पाउडर हमने इसके अंदर शामिल करा। वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिज़्ज़ा सॉस में भी मसाले थे, हमारे फ्लेवर्स थे, तो वो फ्लेवर्स के साथ टिक्का मसाला बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा ऐड कर देंगे ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी सॉल्ट था। सॉल्ट हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर। ठीक है, शबनीर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि गलती से खाना पकाते हुए आपने ज़्यादा नमक डाल दिया? वो सिर्फ यहीं पे होता है। मुझे लगता है यहाँ पे आप जान के डालते हैं। हाँ, बहुत खाने के लिए मर रहे हो ना, ये लो खाओ। ये लो खाओ। नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, लेकिन अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो क्या किया जाए? क्या किया जाए, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं, या कोई और इंग्रेडिएंट जो ऐसा है जो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रीम है आप वो ऐड कर दीजिए। तो इन चीज़ों से जो है ना वो नमक बैलेंस हो जाएगा। मैं उन चीज़ों को टोटको नहीं मानती, वो जो आलू उबाल के ऐड कर दो उससे नमक बैलेंस हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। ऑब्वियसली चीज़ ज़्यादा हो गई है। ये टोस्ट रख दो अंदर। हाँ, ये चीज़ें आपने कभी ट्राई करी हैं? नहीं। आप करिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक नेवर। से। नेवर। मैं तो कभी नहीं ट्राई किया। हाँ, तो मैं नहीं इन टोटकों को बताती भी नहीं हूँ, ना मैं टोटका पाऊँ और ना मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, इस चिकन का देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ गया है, और इसको ये कुक होगी भी कच्ची है ये। ठीक है, और आज तो असफर बड़े खुश हैं कि इनको आज बिकॉज आई लव पिज्ज़ा। मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। मुझे लगता है बड़ा क्विक फूड है। हाँ, कंफर्ट लेकिन फूड अगर है। आप क्विक फूड नहीं है वैसे, तो अगर आप इसको पूरे प्रोसेस के साथ बनाओ, कि आप डो भी खुद बना रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी खुद बना रहे हैं, तो क्विक नहीं है।
मेरा मतलब है कि अगर पिज्ज़ा आप लेते हैं किसी फ्रेंचाइज से हाँ तो लेते एक- हैं अगर तो आप- क्विक हो जाता है। है ना, तो कोई को जाता है ना कि इसमें सब कुछ तो है अच्छा लेकिन एक और वो बात तो- इजी टू ईट भी होता है ना शबनम, आपने हाँ, स्लाइस अपने उठाया लिए खा लिया। पिज्ज़ा और इस तरह की चीज़ें जैसे ये रोल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बाहर मुल्कों में अंग्रेज़ों ने इसीलिए ईजाद की थी कि आप ये हैंडी फूड्स होते हैं, बस आपने ग्रैब किया और आप अपने काम पे जाते जाते खाते हुए पहुंच गए और आपको स्पेशली उसके लिए बैठना नहीं पड़ रहा कि आप स्पेशली बैठ के उसको आप खाएं जिस तरीके से हमारे घर में होता है ना, वो अच्छी भी बात है कि सुकून से बैठ के खाना चाहिए। क्या कहते हैं इस पर, है ना? सुकून से बैठ के खाना चाहिए, खाने को तो एंजॉय करके खाना चाहिए। हाँ ना, और फिर उस तरीके से आप ज़्यादा खा लो एंजॉय करते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है शबनम, आप पोर्शन अपना रेगुलेट करें ना, हाँ ये चीज़ पोर्शन मत खराब करें, जितना पोर्शन उतना ही। अच्छा हमारी ये चीज़ें ना ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है तो हम अपने पेट का ख्याल नहीं करते। हम कहते हैं बस खा लो। जैसे कहीं शादी में जाना होता है तो अक्सर लोगों का मैंने सुना है कि वो ना पूरा दिन कुछ नहीं खाते और फिर ऐसे ही चले जाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों, मतलब अपना मैं ये बहुत देखिए करता हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला था, इन्होंने कुछ लेकिन बोला। मैं ये करता नहीं, मुझे ये होता है कि भाई जब शादी में जा रहे हो तो इतना हैवी होगा खाना। तब भी तो मैं आपकी नहीं बात करी, जनरल बात करी, तब भी तो कम क्वांटिटी में लेके खा सकते हैं ना आप लोग। अच्छा जी, तो ये हमारा चिकन यहाँ कुक हो रहा है और ब्रेक आप लेंगे? आप ले लें। मैं ले लूँ? अच्छा जी, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, पीटा पिज़्ज़ा बन रहा है, बहुत मज़े का बनेगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त चिकन की, क्या बात है ना? और आप देखिए जूसी नज़र आ रही है आपको चिकन, और खाने में भी ये जूसी होगी। है। तो बस, पिज्ज़ा सॉस आपने इतने मज़े की बनाई है है ना, कितना मज़ा आया ना। और ये बना के ना आप फ्रीज़ भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है ये वाली सॉस आप इंस्टेंटली, आपने एक दफ़ा अच्छी क्वांटिटी में बना ली जब टमाटर सस्ते हो, ठीक है, तब आपने लेके बना लिया और इसको बॉक्सेस में या जिपलॉक्स में डाल के आपने फ्रीज़र कर दिया। आप इसको पास्ता में यूज़ कर लें, सैंडविचेस में यूज़ कर लें, आप इसको पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर लें, बहुत सारी वेरिएशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमने ये एक ली थिन क्रस्ट असफर के लिए, क्योंकि असफर को थिन क्रस्ट खानी थी इसलिए, ठीक है। हमने ये पिज़्ज़ा सॉस लगाई इसके ऊपर। इसको 2 वेज से बताएंगे आपको, एक तो आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं और दूसरा आप अवन में भी इसको बेक कर सकते हैं, आप माइक्रोवेव में भी इसकी चीज़ मेल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अवन में करें या तवे पे करें, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो आप उसमें कर दें, ठीक है। अच्छा इसके अंदर पिज़्ज़ा में हमेशा हम जब भी बनाते हैं एक मिस्टेक ये करते हैं, इस पर हम लोग लास्ट में चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। उससे जब हम खा रहे होते हैं तो सारा वो जो मटीरियल होता है उसके ऊपर का वो गिर जाता है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि पहले आपने चीज़ ऐड करनी है ताकि और ये चीज़, कौन सी चीज़ है? चेडर ये चीज़? हमने पिज़्ज़ा चीज़ ही ली है। पिज़्ज़ा चीज़ में दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है, मोज़रेला भी और चेडर भी। अच्छा कमर्शियली जब आप खाते हो तो सिर्फ मोज़रेला होती है, ठीक है, चेडर नहीं होती है। चेडर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और मोज़रेला क्या करती है कि इसको जो है स्ट्रेच हुआ हुआ होता है वो आता है, ठीक है, इसके ऊपर। तो हमने पहले ये जो चीज़ है ये ऐड कर दिया इसके ऊपर, ताकि जब ये मेल्ट हो तो ये अपने साथ तमाम सब्जियों को भी स्टिक कर लेगा। मुझे तो बहुत मज़े की चीज़ है। हाँ क्योंकि इसमें दोनों मिक्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी रहती है, बजट फ्रेंडली रहती है, ओह ठीक है। वेरी नाइस चीज़। हाँ ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी शिमला मिर्च रखें। अच्छा अब टॉपिंग पे आपके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप चाहें, चाहे आप वेज बनाना चाहें, Olives डाल दें। ऑलिव्स डालना चाहें, Mushroom डाल टोमेटोज। अच्छा टोमेटोज मैंने यहाँ डीसीड कर लिए थे, फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक Mushroom है। डाल दें। मशरूम्स डाल दें, आप पेपरोनी डाल दें, आप कॉर्न्स डाल नहीं दें। मैं आपसे कह रहा हूँ आप डाल दें इसमें। नहीं हमने जो है ना बहुत सस्ता Basic. पिज्ज़ा बनाया है, बेसिक ठीक है। आप चाहें तो उसके बाद जो है ना आप बस ऑप्शंस बता दिए, आप लोग जो चाहे ऐड कर दें, ठीक है। शेफुली साहब मुझे कभी समझ नहीं आता पिज़्ज़ा बनाते हुए कि चिकन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए एक पिज़्ज़ा में, देखिए इतनी होनी चाहिए कि आपके ऑलमोस्ट हर बाइट में आए, हर बाइट में। ठीक है। और क्योंकि लेकिन कमर्शियली तो वो बहुत दूर दूर चिकन नज़र आ रही होती है आपको ये चीज़ें, लेकिन घर में जब हम बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम अच्छा करके ही बना रहे होते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी खाए बंदा उसके हर बाइट में चिकन का एक चंक आना चाहिए। अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह भी देखा शेफुली साहब, ये जो आप जितनी चीज़ें आपने ली है ना, हाँ। इनका वो एक पेस्ट बना लेते हैं, चीज़ और चिकन और इन सब का। और वो सब एक साथ उसके और वो ऊपर सब टॉप अप उसके कर ऊपर, देते हैं। हाँ। वो क्विक हो जाता है, वो क्विक हो जाता है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है। वो चीज़ मैं जब पिज़्ज़ा समोसा बना रही होती हूँ तो मैं उसमें इस तरीके से करती हूँ कि वो जो है ना, हाँ पिज़्ज़ा समोसे में, हाँ हाँ, इस तरीके से कर रही होती हूँ कि कोई उसमें पेस्ट की तरह होता है, हाँ। चिकन भी है, चीज़ भी है। चीज़ भी है। अच्छा ये हम तवा जो है ऑन कर देते हैं। तवा पिज़्ज़ा
ये तवा पिज़्ज़ा हो जाएगा। आपको बिल्कुल फ्लेम हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, वरना नीचे से ये जल जाएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा ब्रेड तो हमारी कुकड है ना ऑलरेडी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ऑरिगेनो और थाइम और चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट फॉर अरोमा ऑरिगेनो हमने ऐड करा इसके ऊपर, इतना कम? क्योंकि ऑलरेडी सॉस में भी है, हाँ, चिकन में भी है। ठीक है, शेफ मुनीस, आपने इसके ऊपर सॉस नहीं डाली आप या चीज़ नहीं डाली? चीज़ इसलिए नहीं डाली कि नीचे इनफ है, आप कहेंगे तो डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करूँ असफर आपके लिए? कॉस हाँ, रेस्टोरेंट में आए हुए ना आप, चिली फ्लेक्स ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा जी, ये होता है ना घरों में अक्सर हम लोग बोल रहे होते हैं इस तरीके से, अच्छा होटल में आए हो क्या, ये चीज़। अच्छा, चिली फ्लेक्स असफर की फरमाइश पे, और अगर ये बोलें कि शेफ मुनीस आपने स्पाइसी बनाए तो इसके जिम्मेदार ये खुद हैं यहाँ। हाँ, डन। ठीक है, शेफ मुनीस, आप इसको अच्छा अब इसको ढक देंगे? ढक देंगे तो वो चीज़ वो मेल्ट गरमाइश हो से- जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा दूसरा हम जो है उसमें बनाएंगे ओवन में? ओवन में। अच्छा मुझे टिशू आप दीजिएगा जी। प्लीज़। ठीक है, ओवन हमने प्री हीट करने रख दिया। अच्छा, आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट आपको चीज़ मेल्ट करनी है इसमें। ठीक है, लेकिन ओवन में हम इसलिए करें क्योंकि ऊपर से वो जो चीज़ बर्न वाला इफेक्ट आता है ना, वो वाला आएगा, वो बड़ा मजे का शेफ लगेगा। मुनीस, जो मोज़रेला के वो जो उसका इफेक्ट आता है रबर की तरह खींचते हुए, वो सिर्फ मोज़रेला चीज़ ऐड करें आप। जब बनाई नहीं है तो दो बना दो उसमें। हाँ, दो आ जाएंगे? दो आ जाएंगे आज। ठीक है, एक तो इसमें से मैं जो है ना स्पेशली डॉक्टर खुरम जब आएंगे ना, मैं उनके लिए बचा के रखूँगी, क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं ना यहाँ पे आगे, इसलिए। देख लें यहाँ पे सब जो असफर का साथ देते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो मेरा साथ देंगे उनको खाने का मिलेगा। चीज़ ज़्यादा रखिएगा भाई। जिनको चीज़ ज़्यादा चाहिए ना, उनके लिए वेज पिज़्ज़ा बनाऊंगी मैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना असफर का साथ देते हैं हर चीज़ में, इसलिए सीटियाँ भी असफर के लिए, म्यूज़िक भी असफर के लिए। ठीक है शेफ ना, मुनीस, जो पैन है आपने इसको ग्रीस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिक नहीं होगा, ये कुकड है अच्छा, कुक्ड है। इसलिए। ठीक है, अगर कुक नहीं होता तो फिर स्टिक होने का चांसेस होता अच्छा, इसको भी हम उसी साइंस से बनाएंगे, वही है। हाँ प्रोसेस हाँ, है उसी से, क्योंकि ताकि चीज़ मेल्ट होगा तो जो तमाम चीज़ें उसके साथ जुड़ जाएंगी। स्टिक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप एक टिप देना चाहूँगी, जब आप लोग अक्सर हम लोग चीज़ जो है ना श्रेड करके रखते हैं और वो ना क्या होता है आपस में चिपक जाती है, तो जब बेकरीज़ में या कहीं पे भी हम कमर्शियली काम कर रहे होते हैं तो हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम उसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिला देते हैं। ठीक है, तो वो जो है चीज़ जो है आपस में स्टिक नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़, ये आपने टिप जो है फॉलो कर लें तो आप उसको श्रेड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड जब आप लेने जाते हो तो श्रेडेड बहुत एक्सपेंसिव मिलता है इस पर बनस्बत पूरे बार के। तो श्रेड तो हम खुद ही कर सकते हैं। खुद कर सकते हैं ना मैं तो चेडर चीज़ के साथ हमेशा घर का पिज्ज़ा खाया है। हाँ, अच्छा उसमें मोज़रेला नहीं ऐड करते आप नहीं। लोग? जो मोज़रेला से वो जो आती है ना लेस टाइप, लेस आती वो है। मोज़रेला से आती है। ठीक है, लेकिन मैंने आई डोंट नो सुना था कि चेडर चीज़ ज़्यादा हेल्दी होती है। हाँ चेडर चीज़ हेल्दी भी होती है, चेडर चीज़ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शेफ मुनीस, आपने कभी कॉटेज चीज़ का पिज्ज़ा खाया है? कॉटेज चीज़ अच्छी तो लगेगी, लेकिन फिर वो पिज़्ज़ा वाला वो जो हमारे माइंड में जो एक फिक्स हुआ हुआ है ना, वो चीज़ नहीं आएगी, बात ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना हम ये थोड़ी सी शिमला मिर्च रख देते हैं। जब पिज़्ज़ा बनता है ना, खुद ही कुदरती एक आपको वैसे एक्साइटमेंट शेफ होना मुनीस, चाहिए। यहाँ पे जितने फ्रेंचाइज अब आ गए पिज्ज़ा के, हाँ। आपको कौन सा बेस्ट लगता है? देखिए, अब तो नए नए जो आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक जो पुरानी जो चेन थी हमारे इसमें, मुझे अब उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। अब जिनका थिन क्रस्ट वाला आ गया उनके बहुत मज़े I के love thin हैं। crust, हाँ। ठीक है, तो मैं ख्याल वो से थोड़ा क्रिस्पी होता है ना, तो हाँ। ज़्यादा मज़े का लगता है। और जो उसके अंदर जो साइड्स में फिलिंग वाले जो होते हैं ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे साइड की फिलिंग वाले बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, जब भी हम दोनों की नहीं बनती ना। हाँ। ठीक है, अच्छा अक्सर हस्बैंड वाइफ्स में भी इस तरह होता है। मेरे हस्बैंड की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है खाने में, मेरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं आपकी फैमिली में भी, ये चीज़ है। ठीक और है, हमने इसमें चिकन डाल दी, और अब ये ओवन में कितनी देर रखना पड़ेगा? ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि बस ऊपर का ग्रिल ऑन करेंगे हम, नीचे से तो हमारी बेस पकी हुई है ना इसकी इस पर। ठीक है, और ये चीज़ मेल्ट होगी? जी जी मेल्ट होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, वो देखें उस पर मेल्ट होना शुरू हो गई ये चीज़, लेकिन इस पर ना वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा जैसे आप जो वो बर्न वाला इफेक्ट चाहते हैं ना, वो वाला नहीं आएगा। ख़वातीन और हज़रात, शेफ़ मुनीज़ा के लिए ज़ोरदार तालियां। सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तवे का चूल्हा ही नहीं जल रहा। अच्छा,
क्या बात है शेफ मुनीसा, सो प्राउड ऑफ यू। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ ये चीज मेल्ट क्यों नहीं हो रही, ये चल क्यों नहीं रहा, ये कब तैयार होगा? या तो ये आपकी साजिश थी, ये मेरी साजिश या थी ये आपकी कि ज्यादा अकलमंदी ये थी, पिज्जा आपको या इसकी जाना क्या है। वजह थी, या आपने देखिए- जानबूझ के किया कि मेरी नजर इस पे थी हाँ, कि आपने देखिए, पिज्जा आप समझ भी जाते हैं। आपने जलाया ही नहीं। देखिए कम से कम जला तो नहीं दिया ना। सोचे जलाया ही नहीं, लेकिन कम से कम जला तो नहीं दिया ना। कोई बात नहीं सर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये वाले भी साथ साथ तैयार हो। पता चला आप पहले खा के बैठ जाए और फिर हम बैठे रहे। ये लें इसमें नहीं, हमने ऐसे कभी हुआ नहीं वैसे आज तक। हाँ ठीक है। अच्छा जी, इसको हम अवन में डालें। इसको थोड़ा सा टॉप पे रखेंगे ताकि इसकी चीज़ जो है ना, मैं थोड़ा बर्न इफेक्ट चाहिए। ठीक है, ये बंद हो गया है। इसको प्लीज़ ऑन करवा दें, ये बंद हो गया। ख़वातीन और हज़रात, और अब ये पिज्ज़ा शेफ मुनीसा देखिए चीज़ अब मेल्ट होना अब शुरू मेल्ट हुई हो है। रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखा असफर के मुंह में आ रहा है पानी। प्लीज क्योंकि मुझे असफर का आपको पता, मुझे close-up वो बने। पिज्ज़ा सॉस बहुत अच्छी लगी, अच्छी लगी आपको? वेरी नाइस पिज्ज़ा सॉस। चलो शेफ अच्छा, मुनीसा ये आप डिफरेंट सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के साथ आप इसको सॉस जो use आप कर- कह रही हैं। हाँ, ये पिज्ज़ा सॉस आप पास्ता में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास मीट बॉल्स अक्सर बने हुए रखे हुए होते हैं फ्रीज़र में, तो मैंने जल्दी से पास्ता बॉईल करा, उसमें ये रेड सॉस मिक्स करा, मीट बॉल्स उसमें ऐड करे और बच्चों को क्विकली दे दिया लंच के लिए या इवनिंग में, या कभी मैं बहुत बाहर से थक के आई हूँ तो इस तरीके से। अच्छा जी, पिज़्ज़ा बन रहा है, अवन में भी हमने डाल दिया है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग सर। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, आप बताएं। जबरदस्त शो आपका मैं भी देख रहा था, और शेफ मुनीसा ने आज क्या पिज्जा बनाया, बड़ा डॉक्टर साहब ये तो मजेदार। खा के ही पता चलेगा कि क्या पिज्ज़ा बना है। मैंने चख लिया है, पता है आपको, रात की बात बताऊं, बिहाइंड द सीन्स, ठीक है, बड़ा मजेदार है और बहुत ही टेस्टी है। और दिल चाह रहा है कि आज रुक ही जाए शो के बाद। क्या शो रुक जाए? नहीं, शो तो चलता रहे, जी हाँ, शो के डॉक्टर बाद साहब, में रहे। शुभ शुभ बोले क्या जी किया है? शेफ मुनीसा माइक्रोवेव का दरवाजा तो बंद कर दे। आज शेफ मुनीसा बहुत एक्साइटेड है नहीं, नहीं। देखिए, माशाल्लाह। जहाँ पिज्जा होता है ना, वहाँ एक्साइटमेंट होती है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है बात ना, तो है। एक कुदरती एक्साइटमेंट है। इसी तरह जब मैं बेकिंग, जो कोई भी बेकिंग कर रही होती हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। हाँ, और इतना अच्छा फील करती है कि आप चूल्हा ही नहीं जलाते। ये कितनी अच्छी बात अब है। ये देखिए, एक चीज को पकड़ लेना, नहीं, ये क्या एक मतलब बड़ी भाई, ये देखिए खतरनाक- गुंजाइश नहीं है डॉक्टर साहब, आप क्यों उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, एक कोई छोटी सी चीज तो हो है ना, जाती है हो छोटी सी जाती है चीज़ ना, तो ये इंसान नहीं है ना, है। इंसान तो खता का पुतला है। और खत्ता एक खत्ता तो भी ये क्या? जो अरस्तु बन जाती है ना एकदम से शेफ मुनीसा। नहीं, ये बात खत्ता का बिल्कुल सही है, मगर पता है असर होता ये क्या है। देखिए, आप कोई भी जब काम में बहुत ही इन्हमाक से इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली आप देखिए नहीं डॉक्टर साहब, देखिए गलती इंसान से होती है और ऑफ कोर्स तो ऐसी कोई गलती तो नहीं है ये। है ना, ये कोई ऐसी गलती गलती नहीं डॉक्टर है। साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसी गलतियां की जिन पे आपको बाद में बड़ा रिग्रेट हो कि यार ये मुझसे बड़ी गलती ये है? होती रहती हैं। लाइक जैसे क्या हो? देखिए, रिग्रेट नहीं है कोई लाइफ। नहीं, जैसे अगर मिसाल के तौर मैं पे बताऊं डॉक्टर साहब आपसे क्या गलती हुई? जी, असफर के साथ दोस्ती। वो तो पता है, वो तो समझे, वो गलती नहीं हुई, वो तो पैदा होने से पहले ही हो गई थी। वो तो ये लगता है कि लेकिन दूसरी बात है कि नहीं असर। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे मैं आज एक चीज पढ़ रहा था डॉक्टर जी। साहब, तो मुझे लग रहा था कि जो बचपन में एक शख्सियत होती है, हाँ। क्या वो बड़े होके वो आप वो शख्सियत चेंज कर देते हैं या लूज कर जाते हैं, या वो जो उस वक्त चीज़ें पसंद होती हैं? अभी डॉक्टर उमर हमारे साथ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ऑफकोर्स आपकी वो पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते हैं। मुझे लगता है कि आप वही लेके चलते हैं सारी जिंदगी। नहीं, थोड़ा चेंजेस तो देखिए, ज़माना थोड़ा बदलता है ना, और जो वक्त के साथ नहीं चलते हैं वो पीछे रह जाते वो हैं। पीछे रह जाते हैं। और चेंजेस तो आती हैं, आपके ख्यालात। आज से कुछ साल पहले आपको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, फिर वो सोचते हैं आप कह रहे हैं कितना बचपना था वो, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत दीवाने हो रहे होते हैं, फिर अब देखते हैं कि क्या मैं इस चीज़ के लिए पागल था, है ना, और आपकी और कुछ ख्यालात हो जाते हैं, कोई नई लेकिन चीज़ें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं वो पुराने वक्त को बड़ा रीलिव करना चाहते हैं, वो तो सोचते करना हैं। चाहिए। देखिए, आगे आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक, पता है, अब पाकिस्तान का एक बड़ा मुझे एक अफसोस होता है, हमारे मुल्क में ना लोगों को हिस्ट्री सही तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। हिस्ट्री आपको पता होती है तो ही आप आगे जाते हैं, तभी आपकी जियोग्राफी जो है, वो आपका जोग्राफिया जो है मजबूत रहता है। तारीख बहुत ज़रूरी है, मगर ये नहीं कि उसमें डूबे रहें, ये हो जाता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये होता तो वो होता तो वो होता, तो मैंने ये ले लिया होता तो आज मैं अरबपति होता।
भाई वो तो हो गया ना। डॉक्टर साहब अब आप तो एक वो हो फैक्चुअल बात करें, मैं तो एक रोमानवी बात कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर साहब जो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं लाइफ में आगे बढ़ते हैं, Nostalgia। एक नॉस्टैल्जिया होता है आपको पुराना वक्त, भाई वो तो बहुत तड़पाता है, वो तो वो कभी कभी सर्टेन इलाके, वो खुशबुएं याद आती है। वो तो आपको पता ही है हम लोग कितना शेयर करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं जी। आपको बताऊं, आपको और आप पता है- मुझे ही रोक रहे होते हैं, मैं ज्यादा कर रहा होता हूँ उसको। मैं नहीं डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक ट्रैप होती है। मेरे ख्याल से ये आपको पुराने वक्त में ट्रैप करना है। नहीं नहीं, ये चीजें रहनी चाहिए। इससे एक तो मेरा ख्याल है अपना जाती, एक तो इंसानियत रहती है, थोड़ा नरमी रहती है, ठीक है। लोग बड़े मैकेनिकल मुझे दिखते हैं अक्सर। अच्छा पता है टीनेजर्स या कोई छोटे लोग थोड़ा इस तरह की बातें करें ना कि बड़े मैकेनिकल से हो रहे हैं या मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, तो समझ बड़े बड़े लोग मैं देखता हूँ समझदार, और जिनको पता होता है दुनिया में इतना देख लिया होता है, वो इतनी मटीरियलिस्टिक और इतनी सुपरफिशियल बातें करते हैं। तो मैं बड़ा, तो ये चीज़ें आपके अंदर गहराई पैदा करती है। और देखिए कोई भी फील्ड हो, मैंने अक्सर देखे डॉक्टर्स को अपनी फील्ड के हिसाब से, देखिए आप असफर के अंदर तो बड़ी क्रिएटिविटी है, मगर पता है डॉक्टर्स में पता है बड़े मैकेनिकल होता है। अब डॉक्टर का मतलब ये तो नहीं है कि बस वो आप बिल्कुल ही, अंदर से भी थोड़ा एक वो होना चाहिए ना। डॉक्टर साहब आई थिंक उसकी Creativity। एक वजह ये भी है कि देखें, जब आप अपना, बहुत सारे लोग जब अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के ऑप्शन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ये जल्दी स्टैब्लिश हो जाते हैं डॉक्टर्स, या वेल पेड होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें एक नेचुरल हिस्स होती है लोगों को क्योर करने की, उनके अंदर एक हिस्स होती है कि यार मदद करने की, बिल्कुल, और उस बिल्कुल। तरह के लोग डॉक्टर्स बनते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा शायद पता है इसमें कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, मैं कहता हूँ आप लोहा कूट रहे हैं, मगर अगर आपके अंदर ना एक क्रिएटिविटी है, पता है, और अगर आप डॉक्टर भी हैं तो कुछ भी नहीं होता। मतलब आपके अंदर कुछ एक चीज होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आई बिलीव कि सोच अपनी आपको सोच हमेशा, अपनी है, और पता है एक चीज अल्लाह की तरफ से होती है। और पता फिर आप उसको थोड़ा सा ना, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ा वो एक तो मैं शो करूं जी मैं आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, मैं ही नमाजी हूँ, मतलब ये तो अल्लाह जानता है, ठीक है, अल्लाह का बंदे का वास्ता है। मगर आपको एक अल्लाह से एक स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन होता है ना, तो आपके अंदर बड़ी गहराई, एक बड़ी वो कहते हैं ना रोमांटिसिज्म आता है। मतलब लोग बड़े जो टिपिकल होते हैं ना, मैं आपको बस क्या वाकया बताऊं कि लोग बड़े, हम लोग करते हैं ना जैसे मैं ही हूँ, मेरी नमाजें, आपकी तो कुछ है नहीं, ठीक है, मैं ही बस नमाज पढ़ना होती है। ये भाई ये तो पढ़ना ही है, खाना खाता हूँ आपको बताता हूँ, बिल्कुल पैसे जमा करता हूँ आपको बताता वो हूँ, तो करना ही है जैसे, वो नमाज तो करनी है भाई, आपका पार्ट है। मतलब उसके बगैर कैसे आप Exactly। नमाज को ऐलान करने की, या मैंने आपको किसी की हेल्प कर दी तो सारे जहां को मैं तो इसकी ये हेल्प करता हूँ, हमें देना है। अरे भाई वो आप जब मजे से पाए कुन्ने खाते हैं, पैसे जमा करते हैं, ठीक है, 2 नंबरियां करते हैं, बताते हैं आप? नहीं बताते। ठीक है, क्या बात है, तो वो नहीं बताएंगे, है ना। डॉक्टर साहब आज लग रहा है फ्राइडे का शो कर रहे हैं। फ्राइडे का शो कर रहे हैं ना। देखिए मुझे आप हो सकता है मैं मौलाना के तौर पे भी ला डॉक्टर सकता, साहब क्यों नहीं। डॉक्टर साहब आई थिंक ये देखें, ये इसके लिए मौलाना होना जरूरी नहीं है। आई थिंक ये एक इंसाइट है टुवर्ड्स लाइफ, और आई थिंक ये और बिल्कुल सेंस देखिए, कोई भी और देखिए और लोगों में सबसे देखिए हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, तो इतना रियलिस्टिक है, आप हर काम खुद कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई किसी की कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात कहा ये जाता है, आप यकीनन इस बात पे आपको हंसी आएगी कि ज्यादा सोचने से बाल गिर जाते हैं। नहीं सोचना चाहिए, बाल नहीं हमारे गिरते? यहाँ मसला ये हो गया है, सोचते नहीं है लोग। अच्छा पता है मैं आपको बड़े बड़े, मैं तो ऐसे ऐसे वाकयात बताना, कल मैं आपको बताऊं, एक बड़ी ट्रेंडी खातून, ठीक है, दुनिया देखे हुए, ठीक है, समझदार बड़ी, और उनके मतलब इतने बाल, उनके मतलब हजारों लेयर्स थे उनकी, और कट डाउन सब हुआ, ठीक है, और कहीं अच्छी जगह जॉब भी करती है, बड़ी, आपको और शेख मुनीदा को तो एक उंगली पे घुमा दें, ठीक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और वो अच्छा उनकी वो उन्होंने मैंने डॉक्टर साहब ने क्या समझ लिया शेफ मुनीजा को, ये पूरी दुनिया को अपनी छोटी उंगली पे घुमा रही है आजकल। नहीं आप क्या समझ रहे हैं? वो अपने फन से, अपनी मेहनत से, अपने आर्ट अरे से वाह। घुमाना जो चेहरे होता है के ना पीछे वो, जो जल्लाद है अरे वो अभी तक दुनिया ने नहीं देखा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आप आपको क्यों मुझसे इतने जेलस होते नहीं हो? शेफ मुनीजा, है ना? आपको है ना, क्यों सच्ची आप मैं मुझसे तो जलते हैं? एक मुझे ऐसी पता है मैं मजाक कर रहा खूबसूरत हूँ, था। मुझे पता है मैं इतनी अच्छी हूँ, I know माशाल्लाह that। टैलेंटेड है ना। टैलेंटेड हूँ, हाँ। ये बात तो है, ये तो मैं मानता हूँ। मैं बताऊँ फिर बड़ा बहरान को आपको बात बताऊँ कि कल खातून बड़ी ना, तो वो बड़ा ही उन्होंने कट डाउन वगैरह सब इतना, और लग रहा था कि वो जो 5-6 क्रीमें नहीं लड़कियों के नाम से सारी चेहरे पे आजमा चुकी हैं, ठीक है। अच्छा अब उनकी में झाइयाँ थी, मैंने उनको ठीक करना शुरू किया, अच्छा लगाया, अब मैंने लगाया वो मुझे दूध की, बकरी के दूध की क्रीम, कुछ 12 साल के बच्चे भी लगाते हैं, वो मुझे तो इरिटेशन हो रही है वो है, तो मैंने तो आज तक साबुन से मुंह भी नहीं धोया। उफ अल्लाह। मैंने कहा जी साबुन, मैं साबुन नहीं कभी लगाती। मैंने अच्छा गर्मी लगती है चिपक जाता है, सिर्फ सादा पानी,
सुराही का पानी, ठीक है। अब मुझे सब पता चल रहा होता है कोई क्या पेशेंट के। और खवातीन में तो शर्मिदा आप क्या रहती होंगी, जब मैं सुबह से रात तक खवातीन में ही, और हर तरह की खवातीन इसी दिन मैं कह रही हूँ कि सारी आपके पता clinic उनके पे अंदर की आके चीजें जो, बैठे। तो वो उन्होंने जो वो खवातीन की जो वो, अब वो जो बात करी होती है, जो भी खातून होती है, मुझे सब पता होता है क्या करे, ठीक है। अच्छा तो मैं तो कभी नहीं लगाया, मैं तो स्किन, मैंने कहा नहीं, मगर आपने कभी, मुझे लगता है पहले कभी क्रीमें लगाई नहीं, मैंने कभी नहीं लगाई आज तक, मैंने तो कुछ यूज ही नहीं किया। कॉलेज में भी ऐसी जाती थी और पता चल रहा है कि सारा। और फिर खैर मैं बता रहा हूँ कि आपको ट्रीटमेंट होता है। अच्छा एक को मैंने वाइटनिंग शुरू किया, वो भी बड़ी समझदार खातून, अच्छा थोड़ा गोरी तो हुई, अच्छी हुई। अच्छा अब वो कुछ भी होता, अगर छींके भी आएंगी उनको, नजला होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, या वो खूब कुन्ने पाए खा के मोटी हो रहेंगी, तो वाइटनिंग इंजेक्शन का ही कसूर है, ठीक है। अच्छा कल वो आई बड़ी मुतमईन थी जी, रंग तो कुछ बेहतर हो, मगर वो बात नहीं हुई दूधिया वाली। मैंने कहा दूधिया में तो जरा अम्मा अब्बा को एक दूधिया होना चाहिए था, ठीक है। अब वो तो नहीं है, मगर आप बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अब वो तो अब आगे ही चल के हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा पर आप बेहतर हो जाएंगी, आपके जो खानदान में रहेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो सब बड़े बस समझे अंग्रेज ही हैं, ठीक है। अच्छा मैंने कहा बाप अंग्रेज बन जाएंगी, फिर तो यकीनन बनेंगी। मगर मैंने कहा अच्छा, और मैं भी ऐसी थी, मैंने कहा कोई तस्वीर पुरानी कोई खानदान की, तो उन्होंने पूरा मोबाइल घुमा दिया, कोई 25 मिनट वो घुमाती नहीं, तस्वीर नहीं मिली। खैर अच्छा तो उन्होंने बताया कि वो गोरी तो हो रही है, मैं वो बात नहीं है। खैर अच्छा आपकी, मैंने कहा अच्छा कोई मसला तो नहीं है। पहली दफ़ा आई थी आपने जो लगाया, तो मेरे ना यहाँ बड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा ये तो किडनीज होती हैं, तो बोली हाँ शायद किडनीज है। तो मियाँ बोले कि ये पानी नहीं पीती हैं सारा दिन, वो काले वाले ड्रिंक जो होते हैं ना वो पीती रहती हैं, और चिप्स वगैरह खाती रहती हैं। हाँ वो तो मैं नहीं पी, पानी नहीं पी सकती। कोल्ड ड्रिंक पीती रहती है? कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीती रहती है। मैंने कहा देखिए आप पानी ज़रा पिया करें, वरना आपके किडनीज में जो दर्द हो रहा है, आप इसके अलावा किसी अपने यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लेनी, वो तो मुझे इतना नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अब कल आई, मैंने कहा और कोई मसला जी, एक मसला और हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और जो है कि मेरा वजन बढ़ रहा है। तो मैंने कहा देखिए इस वाइटनिंग इंजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, आप पता है एक तो असबगोल की भूसी इस्तेमाल किया करें, ठीक है, कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें, और ब्राउन रोटी खाएं। ये क्या चीज़ें बता रहे हैं आप, कोई खाने की चीज़ बताएं, ठीक है। अच्छा मैंने कहा चलें वो तो बता दें। अच्छा दूसरा वजन बहुत बढ़ रहा है, तो मियाँ बोले कि भाई रात को 2:30 बजे वही जो होता है ना, वो कॉल करके कौन सा गेंडा वेंडा, वहां फोन कर करके वो ना, वो वहां से सारी रात गिजा गेंडा पे वो फोन करती रहती है डेली, और कभी कुछ आ रहा है गिजा गेंडा ना, ठीक है, खाना गेंडा, ठीक है, तो वो खाना गेंडा पे वो फोन करती रहती है, और रोजाना उनका 3-3 बजे वो खाती हैं, और वो कह रही है नहीं वो इंजेक्शन लगता है ना तो उससे मैं मोटी हो रही हूँ। मैंने कहा देखिए अगर होंगी भी इससे तो 1 हफ्ते में तो आप मोटी नहीं हो सकती, और इसके अंदर है, मैं बार बार, अब तो यकीन करें मेरे फेफड़ों में ना थोड़ा सा हो गया कि ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, तो विटामिन है, ये तो फेरिया रॉय भी खाती है, लगाती है, इससे मोटे नहीं होता। तो खवातीन और हज़रात, डॉक्टर खुर्रम की ये मज़ेदार बातें जारी हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हमारा पिज्जा बिल्कुल तैयार है। देखें क्या बात है शेफ मुनीजा जी, ये देखें देखें, और इतना मज़े का जो हमने ऊपर से हल्का सा इसको बर्निंग इफेक्ट दिया है, उससे कितना प्यारा खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। और वो तवे का पिज्जा है और ये अवन हाँ ये तवे वाला है, और अगर आप माइक्रोवेव में भी करेंगे तो सेम यही इसी तरीके से होगा कि उसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अवन में आप ऊपर से उसको थोड़ा सा ग्रिलर ऑन करेंगे तो ये इफेक्ट आएगा आपका। शेफ मुनीजा, मुझे गन आती है जिसमें से आगे एक फ्लेम होता है, उससे भी कर सकते और उससे भी कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ? उससे चीज़ बर्न हो जाएगा, पर वो इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि पीटा ब्रेड तो हमारी डन है, चिकन भी कुकड है, तो हमें कोई चीज़ पकाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ हमें चीज़ मेल्ट करना है, उसको कलर देना है, तो दैट्स इट, हमारा ये पिज्जा तैयार है। थैंक यू सो मच शेफ मुनीजा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम, आपसे ये पूछे डॉक्टर खुर्रम, आजकल जो मौसम चल रहा है उससे हेयर लॉस बहुत सारे लोगों का हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, ये जो कहा जाता है कि जो पतझड़ के मौसम में तो बाल गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं असर। और आप देखें कि 100 से 150 बाल नेचुरली आपके गिरते हैं। जब आप कंघा करते हैं या आप थोड़ा तेल की मालिश करते हैं तो बाल गिरते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर लोग मानने को तैयार नहीं, ये तो बाल गिर रहे हैं, कंघा मैं नहीं करूंगा। अच्छा खवातीन हजरात भी कम नहीं है, अब बेचारी खवातीन पे ज्यादा हिट हो गया कि मर्द भी कम नहीं, मेरे तो 150 नहीं, मेरे से 165 गिरे थे। तो भाई आपके बाल 100 से 150 200 बाल गिरते हैं, ये एक बड़ी नेचुरल चीज है। जितने बाल गिरेंगे, अच्छा दरख्त आप देखें कितने पत्ते नीचे गिरे होते हैं, फिर उसमें नई ग्रोथ आती है। जो टूंड वुंड दरख्त होते हैं जिनमें कोई पत्ते नहीं, तो उनके नीचे क्या
क्या गिरेगा? आजकल मेरे घर के गार्डन में ना तो पत्ते गिरे होते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा अच्छी फीलिंग होती है। डॉक्टर देखिए साहब, हम ये स्लाइड की तरफ आते हैं। जी असर, डॉक्टर साहब, ये बालों का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल। देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल ये हो गया। अच्छा, ये एक जनरलाइज, लोग बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, तो गूगल की जैसे प्लीज आप गूगल मत किया करें। ये जनरलाइज एलोपेशिया है, पूरा थिनिंग हो गया, ठीक है। आपके बहुत हेयर फॉल तेजी के साथ हो रहा है, ठीक है। ये आपका हेयर फॉल तेजी हुआ, स्प्लिट एंड्स जो कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके दो मुंह है बाल, ठीक है। फिर आपकी थिनिंग होगी, पूरा एलोपेशिया प्रोनाउंस हो गया। एलोपेशिया एरिएटा एक अलग चीज होती है, और ये एलोपेशिया, ठीक है। फिर आ जाए आपके बाल रूखे फीके, वो कहते हैं बम फटे, देखें लिटरली नजर आ रहे हैं ना, फ्रिजी बाल आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी चिकनाहट रहती है बालों में, इसके लिए इशू ये कि लोग बाल ज्यादा धोते नहीं है, धोना चाहिए, ठीक है। और एक दिन छोड़ के अगर आप कराची में रह रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह हसीन सड़कों से गुजर के आए, ठीक है, जहाँ एक तरफ गटर बह रहे हैं, जहाँ एक तरफ कूड़े का ढेर है, और तीसरा बम्पी, तो इतनी मिट्टी हो रही है, तो आपको एक दिन छोड़ के बाल धोने मस्ट हैं, ठीक है। चाहे आपको गवर्नमेंट खुद भी कहते रहे कि बहुत अच्छी सड़कें, आप यकीन ना करें, बाल धोएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डैंड्रफ, ठीक है। बेनतहा लोगों के सर में ना ठिकरियां पड़ी होती हैं, फ्लेक्स होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जी उसी को खुजाया, ठीक है, ऊपर से साबुन लिया, ठीक है, या कोई ऐसा ही कोई नॉर्मल बाजार से जाके शैम्पू लिया, उससे बाल धो दिए। जब तक आप जिंक पैराथन या सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल नहीं धोएंगे, आपके डैंड्रफ खत्म नहीं होगी। और ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, ठीक है, वक्त से पहले बाल सफेद, अगर आप बहुत सोचते हैं, ठीक है, अगर आपकी ग़िज़ा में बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है, मतलब खा तो रहे हैं, पेट तो भर जाता है, मगर सब्जियां नहीं है, दालें नहीं है, पालक नहीं है, लोबिया नहीं है। डॉक्टर साहब, यूजुअली किस एज में एक्सपेक्ट करेंगे बाल सफेद? देखिए 22, 23, 24 में होना शुरू हो जाते हैं, मगर उनकी स्पीड ज़्यादा स्लो होती है। और अगर आप तेल की मालिश करेंगे तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, इस मैं आपको दिखाऊं कि हम इंशाल्लाह किसी गिफ्ट भी करेंगे, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि हमारी एक अपनी टीम में कैलाश भाई को मैं दूंगा, उनके बाल बड़े अच्छे हैं मगर उनके लिए। अच्छा देखिए, ये तेल आप ये देखिए, मैं लोगों को दिखाऊं, ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त सा तेल आपके लिए डिजाइन किया गया है, पूरा हर एक के लिए। कलौंजी, अजवाइन, हरी मिर्च, नहीं, कलौंजी, अजवाइन, रतन जौ, मुलेठी, नागर मोती, ठीक है, आंवला, रीठा, सिकाकाई खास, और इसके अंदर है थोड़ी सी क्वांटिटी में जिंक पायरेथॉन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक छोटी शीशी पूरी सुरमे की भी ऐड कर दें और थ्राइस अ वीक इसे खूब अच्छा, लोग कहते हैं जी तेल मालिश करने का क्या तरीका है। ये आपने तेल लिया और अच्छी तरह से बालों में लगाया, कुश्ती नहीं करनी है मगर अच्छी तरह लगाएं जड़ों में, और लगा के चाहे पूरी रात ओवरनाइट लगा रहे, कोई इशू नहीं है, कोई पोस्ट क्लॉक नहीं होते। अगर आपके पास टाइम नहीं होता और आप इमरान खान से भी ज्यादा मसरूफ हैं, ठीक है, तो फिर आप नहाने से 15 मिनट पहले भी लगा लें, तब भी काम चलेगा। और कोई अच्छा सा शैम्पू जिसके अंदर झाग ना बनता हो, उससे आप बाल धो सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी का गिफ्ट भी करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या है, बायोटिन तो हमने सबने सुन ही लिया है, मगर सिर्फ बायोटिन से कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक तो वो चक्कर चल रहा है ना आजकल, वो गूगल पे हर कोई देख रहा है, वो कल भी खातून ने दिखाया, अच्छा हर चीज़ से उनको डर, इसमें ये तो करूंगी तो ये हो जाएगा, उसमें साइड इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कहीं जाती हूँ, चंपी करा ली, पार्लर में जाके फेशियल करा लिया, उससे उनको कोई डर नहीं लगता, मगर डॉक्टर से वो 1 लाख सवाल पूछती है। फिर वो नेट पे उन्होंने निकाला, जी अगर मैं ये कोलेजन शॉट्स पी लूँ तो, भाई कोलेजन शॉट्स से तो एक तो स्कैम है, ठीक है, वो तो एक झूठा है भाई। आप बताएं कोई कोलेजन के शॉट्स पीने से आप जवान हो सकते हैं? नहीं। कोलेजन है क्या भाई? कोलेजन, कैरेटिन, ठीक है, ये सिर्फ प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड क्या है? जो हम चिकन खाते हैं, जो हम पालक खाते हैं, जो हम लोबिया खाते हैं, चने छोले, आप जितना हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, मछली, वही आपका कोलेजन कैरेटिन बनेगा। आप डायरेक्ट तो नहीं कोलेजन पी सकते, है ही नहीं कोई चीज़, वो एक गिमिक है। और वो समझिए खवातीन, वो आके वो कोई इस तरह का बैठ के और वो समझिए कोलेजन पी लूँगी। अच्छा, इसी तरह से एक बड़ी चीज़ और, अच्छा ये मैं साथ में उसके ऐड करेंगे जिनके बाल बहुत झड़ है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA। अच्छा, इसमें लिखा है हार्मोनल इम्बैलेंस को ये सही करता है। तो देखिए, आप ये आपके अंदर जिस्म में हार्मोन डालता नहीं है, आप जब पैदा हो के जो वो अपने क्रेडल होता है ना, उसमें जो क्रेडल से लेकर और आखिरी सांस तक हम सब के अंदर हार्मोन्स है, उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। सर कभी हम बहुत टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, बड़ी एंग्जाइटी होती है, कभी बड़े हाइपर हुए होते हैं, ठीक है, कभी आप गाड़ी में आ रहे हैं, आपको इतना गुस्सा आ रहा है, फिर थोड़ी देर में आप काम डाउन होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, तो ये आप लेते हैं, तो ये आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज करते हैं। और साथ में, बल्कि मैं चाह रहा हूँ सर, बहुत दिन हो गए मैंने आपने एक विटामिन नहीं खाई लाइव। जी डॉक्टर साहब, आपने दूध के साथ है ना, आज खानी है मैं सर, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। और ये आज अपने इतने मजे के पिज़्ज़े खाए हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि जो ग्रेइंग प्रोसेस होता है बालों का,
क्या वो रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता अच्छा है। देखिए डॉक्टर साहब ये समझाई जाता है कि भाई अब तो बाल सफेद हो गए, अब तो कहानी खत्म, अब तो देखिए ये जो बाल है ना, जी। ये हमेशा के लिए तो है ही नहीं, ये 3 महीने बाद बदल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये बाल आपकी शेड हो रहे हैं, ये बाल जो व्हाइट हो गए वो तो हो गए, वो तो गिर जाएंगे, जो नए आएंगे ना वो ब्राउनिश ब्लैकिश वो होंगे नेचुरली। डॉक्टर साहब एक टैबलेट भी आती है नो ग्रे के नाम से, जो खाने से बाल ग्रे नहीं। देखिए बहुत सारे ऐसा नहीं है, देखिए विटामिन होंगे उसके अंदर डेफिनेटली, मगर जितने विटामिन आप खाते हैं, मादनियात खाते हैं, तो उससे जाके आपके बाल सही होता है। फिर तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिट्टी और धूप से बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, डॉक्टर साहब बहुत सारे मर्द हजरात और खवातीन में बालों में जुओं का बड़ा इशू हो। जी डैंड्रफ हो जो है। Lice। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आती है, और जो मैं बताना चाहता हूँ खवातीन में, हजरात में, बच्चों में बहुत ज़्यादा एक क्रीम आती है लोट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो आप पूरे सर में लगाएं, जिन बच्चों के हो रहा है रोज़ाना 1 हफ्ते तक पूरे सर में लगाया, ऊपर से शावर कैप पहनाए आधे घंटे के लिए 1 हफ्ता, और फिर धो दें माइल्ड शैम्पू से, तो आपके बाल बिल्कुल डैंड्रफ। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब ये चीज़, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब ये हो जाए, क्या कहते हैं, लाइस हो जाए, हाँ। तो फिर गंजा होना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए अच्छा, कभी एक तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये एक बड़ा मिथ है कि जी हम जितना गंजा हो जाएंगे, जितनी दफ़ा गंजे होंगे तो बाल घने होंगे। गंजे होने से कुछ भी नहीं होता। डेफिनेटली अगर आपको बहुत डैंड्रफ है, बहुत बाल खराब हो गए, तो आप गंजे हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है, मगर गंजे होने खाएं तो पहले ये। जी डॉक्टर साहब इतना डर क्यों रहे हैं? बिस्मिल्लाह। आज असर ने हरा दिया। पता नहीं अजीब चक्कर से आ रहे हैं मुझे। चक्कर से आ रहा है बेटे, पता ये था, अच्छा मतलब वो वही हो गए, वो वाली खातून जो अब ये सब कुछ असफर को अगर आज जुकाम होगा, नजला होगा, खांसी, ये सब इस गोली की डॉक्टर वजह से साहब होगा। शेफ मुनीजा को अच्छा नहीं लगा कि आपने उन्हें नहीं कहा विटामिन खाने के लिए। शेफ मुनीजा प्लीज आप आए हमारे साथ। शेफ मुनीजा के लिए तो मैं स्पेशल वाला विटामिन लेकर शेफ आया हूं मुनीजा भाई। प्लीज आए। शेफ मुनीजा आप ये वाला खाएंगी, विटामिन है। और ये आप देखिए, ये आपकी, और शेफ मुनीजा को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ब्यूटी को रिटेन करना है, अरे वाह। ठीक है नहीं डॉक्टर बिरम, मैं तो वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल, मुझे जरूरत नहीं। भाई, तो खूबसूरती शेफ ही मुनीजा को तो संभालना होता देखिए, है। खूबसूरती जितनी ज्यादा उतनी कम है। अरे देखिए, ये शेफ मुनीजा की पर्सनालिटी से मिलती जुलती पर्पल एंड व्हाइट, और ये लाइव खा रही हैं पूरे पाकिस्तान Yes। के सामने, कराची से कश्मीर गवाह है। प्लीज शेफ मुनीजा खाएं, बिस्मिल्लाह, खाएं, खाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। बिस्मिल्लाह। बहकाने में ना आए। डॉक्टर खुरम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खवातीन और हज़रात, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराने वाले एक बहुत ही क्रिएटिव डिजाइनर है, हमारे साथ हैं करिश्मा केवल रोमानी। अस्सलाम वालेकुम करिश्मा, हाउ आर यू? I'm good. How थैंक are यू you? सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much for calling me here. करिश्मा, आप पिछले 3 साल से काम कर रही हैं एज अ फैशन डिजाइनर, एंड यू स्पेशलाइज इन गाउन्स, और अभी भी जो आपने पहना हुआ है वो एक मिनी गाउन लग रहा है मुझे। It's a dress. It's a dress. It's a casual, like, you know, attire or a semi-formal. It depends on how you dress yourself. अच्छा, आपने शुरू कहाँ से किया, कब शुरू किया? So basically, I started as a fashion stylist. ठीक है। And I wanted to spend my time in the industry and see how, you know, I want to take my things forward. And उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर, and the main thing was, मुझे यूनिवर्सिटी में ही पता था कि I can't make देसी stuff. मुझसे नहीं होगा, like जितना आप भी मैं ट्राई कर AIFT लूँ। से आपने पढ़ा है? जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। So I knew I can't get into this. Then I did my research. Throughout मैं जॉब ही करती रही हूँ, and with time I found out कि ठीक है, this is the way out in this industry, and I was working as stylist throughout. लेकिन मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा मौका था जब आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब मुझे एक डिज़ाइनर बनना है, मेरी एक कलेक्शन होगी, जो मेरा जो विजन है उसको मैं सामने लेके आऊँगा। Okay, so it was 2 years back. ठीक है। जब मैंने like then that is the time when I decided कि you know, no Karishma, now this is the time, let's get out of The job system. the job system and do it. I didn't leave my job at that time.
side by side I started my thing, workshop वगैरह, because these things are very customized. You can't make it commercial, like कहीं से भी बाहर से नहीं बनवा सकते आप. So I started my workshop. At that time I was working also, and then my sister was looking after the whole thing. She's my partner in it, and so yeah. After some time, I told my boss, you know, that is where I belong. Even she believed that you know, yeah, that's one side you should go for. करिश्मा सिर्फ इंग्लिश में बातें नहीं करती बल्कि इंग्लिश कपड़े भी बहुत बनाती है. करिश्मा आए मैं आपकी कलेक्शन दिखाता हूं सबको. प्लीज कम, हमारी मॉडल इज राइट हियर और उन्होंने आपका एक लेटेस्ट कलेक्शन का ड्रेस पहना हुआ है. प्लीज एक्सप्लेन इट, ये क्या चीज़ है? अच्छा, so this is matching separate, जो आजकल बहुत ज़्यादा in है. यहाँ It's a matching separate. Everyone knows what is trending these days. So this is one of my piece from my this is one of the piece from my casual collection, semi-formal collection. जो मेरी dresses हैं, these things I use for commercializing my brand. ठीक है. So basically I'll design तो अभी आपको gowns. कोई that's what आउटलेट नहीं है, आप ऑनलाइन ही कर रही हैं? I am doing it online and I take orders in my studio. अच्छा, स्टूडियो. Yeah, there's no outlet where people can come in, walk in. अच्छा, और इसकी क्या प्राइस रेंज होगी जो इन्होंने पहना हुआ है हमारी मॉडल ने? It's 12 to 15,000 की range. 12 to 15,000 Yeah. की रेंज में. And I think it can pass off as a formal dress as well. Yeah, it is. If ना? आप इसको बहुत different तरीके से style करो, if she's gonna wear a nice earring and good heels with it, she can carry this outfit in a party. Even what I'm wearing, अगर मैं इसको joggers के साथ कहीं friends के साथ chilling में निकल जाऊँ, it'll look like a casual dress. But if I'm gonna belt it, wear nice earrings, heels, it's gonna look formal to semi-formal. I can wear it to parties. अच्छा, और अगर कोई क्लाइंट है जो उसको अपने कलर में आपसे कहे कि इसको वाइट में बना दो, कस्टमाइज कर दो, तो आप कर सकते हैं? Like everything I make is made on order mostly. Yeah, so customization is the अच्छा, thing. जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था तो हमें पता चला that you are obsessed with gowns. आपको Yeah. गाउन्स बनाना बहुत पसंद है, बहुत शौक है. गाउन्स की क्या मार्केट है पाकिस्तान में? Initially, even my teachers told me, Karishma, don't waste your money. And I was like, no sir, वरना मैं करूँगी नहीं. Like I don't want to be a designer then. मतलब मैं फिर jobs ही सही है मेरा. And then finally, when I was traveling, I used to collect things. Like there are a lot of things that goes in gown, boning, horse hair, वो पाकिस्तान में available ही नहीं है. Everything मैं outsource करती हूँ. I import stuff. ठीक है. So I used to collect stuff and then I started making it. 1, 2, 3. I was working also. I was playing safe. So yeah. तो जॉब से पैसे आ रहे थे और वो आप इसमें लगा रही थी. हाँ. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आवाम है हमारी जो कि यूजुअली कपड़े खरीद रही होती है, जो बायर्स है, वो गाउन्स में इंटरेस्टेड होते हैं क्या? Yeah, as far you won't believe the market. I never thought I'll cater like people who wear scarf. उनकी parties होती हैं जिसमें like obviously gowns बहुत covered भी बनते हैं. It depends on you how you want to carry your outfit. क्योंकि गाउन के बाद पहली चीज दिमाग में आती है वो कैन आता है. तो गाउन इतना It's बड़ा, huge, yeah. इतना बड़ा गाउन है. हाँ. Yeah, I prefer not to use can too much अच्छा. in my gowns because मेरे flares बहुत extreme होते हैं. जबरदस्त. Like I use, for example, in that outfit I've used 180 उस yards तरफ of हम fabric. जाएंगे लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. करिश्मा हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ हैं करिश्मा केवल रमानी, एक बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनर है. अभी आपने इनके ज़बरदस्त डिज़ाइन देखे और हमारी मॉडल ने एक और बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस पहना है. आई थिंक दिस इज योर बेस्ट सेलिंग. Yeah, this is my best Bestseller. seller. Yeah, from my casuals. अच्छा, Yeah. ज़बरदस्त. और इसकी क्या प्राइस होगी करिश्मा? So this is for 8,000. ठीक है. In this material, but in formal, if you're getting made, it's 12,000 to 15,000, depending on what fabric you want. अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिज़ाइन फैब्रिक डिपेंडेंट भी होती हैं कि ये हाँ, सिल्क पे नहीं बन सकता,
लेकिन लोग बज़िद होते हैं कि नहीं ये आप मुझे इसमें बना के दें। अच्छा, उसमें फिर मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ कि यार let the designer decide for you, because why are you wearing a designer wear when you know जब आपका अपना साइंस चल रहा है। exactly, तो वो इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज आपकी फिगर पे अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर फिगर, आपको डिसाइड करना चाहिए व्हाट फैब्रिक यू शुड गो फॉर, व्हाट कट यू शुड गो फॉर। But this is very easy, I think great for summers. या अच्छा, कमिंग टू योर गाउन्स करिश्मा, ये क्या जबरदस्त गाउन है आपका, वाओ, ओफ इट्स सो हेवी। या इसको कैसे उठाएं हम? इसमें 180 यार्ड्स फैब्रिक यूज हुआ। माय गुडनेस, लुक एट दिस, ये देखें क्या बात है। सुने इसके अंदर एक बेचारी कमजोर लड़की तो नहीं आ सकती? नहीं आ सकती बिल्कुल भी, बट लाइक बहुत ज्यादा ब्राइड्स ही, दिस गाउन इज मोस्टली चोजन बाय ब्राइड्स। एक दो ब्राइड सिस्टर भी होती है, लाइक दे वांट टू गो ओवर द बोर्ड, सो या। और इसकी क्या प्राइस होगी इस गाउन की? सो दिस इज फॉर 230। 230। या और ये सुनिए, यूजुअली ये कपड़े तो सेलिब्रिटीज बहुत पहनते हैं, हाँ, सेलिब्रेट नहीं, लेकिन रेड हमारी कार्पेट्स पे इस तरह के Exactly. कपड़े। वैसे आपके ख्याल से, देखिए मेरे ख्याल से आजकल जो डिजाइनर्स सबसे ज़्यादा जो बिजनेस वाइज अगर देखा जाए तो ब्राइडल से बहुत ज़्यादा बिजनेस उनको आता है। True. तो आप ब्राइडल्स भी आप इसी तरह की बना रही हो? हाँ, लाइक एवरीथिंग आई मेक इज मोस्टली फ्यूजन। मेरा फ्यूजन ही है पूरा काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट दे रही हूँ, सो विद दैट आई विल एड समथिंग दैट इज लाइक दिस इज फैब्रिक मैनिपुलेशन यू कॉल इट, राइट? उसमें मैं, दिस इज मोर देन एम्ब्रॉयडरी, दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन एम्ब्रॉयडरी, सो दीज थिंग्स आई लव एडिंग, बट हमारी मार्केट के हिसाब से, बट पीपल वांट दिस, दे लाइक एवरीवन जो भी मेरे पास आते हैं, दे लाइक नया पहनना है कुछ, एंड दैट्स व्हाई कुछ वी केम different पहनना है। एग्जैक्टली। इवन ब्राइड्स, दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन करिश्मा, आपको पता है जिस तरह डेमोग्राफिकली हर जगह के हिसाब से जिस तरह क्यूजीन चेंज होती है, डिजाइन्स चेंज होते हैं, हर जगह की एक एथेंटिसिटी होती है वहाँ की। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहते हैं कि यार जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये बड़ा ज़बरदस्त गाउन है आपका, ठीक है, वो कहते हैं नहीं इसके अंदर कुछ एम्बेलिशमेंट ऐड कर दो, विच इज़ अगेंस्ट योर सेंसिबिलिटी, आप इसके Yeah, खिलाफ, kind of. फिर क्या होता है? फिर no, I give them a like very option. option of belt, बहुत ही like fully embellished belt। अगर आप इसके साथ पहनोगे, it's gonna look beautiful। Mostly ये outfit जितनी भी दफा बनाए, it's with the belt। Okay. Yeah, because people want embellishment। है ना, को कहते हैं कि थोड़ा ब्लिंग हो कुछ। Exactly. हाँ। Even brides, these gowns mostly bride sisters like to wear, and फिर I give them belts, or maybe like I give a nice embellishment on the sleeves, इस तरह थोड़ा थोड़ा embellishment where they also get happy, and but mostly मैंने अब notice किया है because of the change in our community, मुझे लगता है कि gowns बहुत ज़्यादा accept हो रहे हैं, and it was the best decision to get into it। अच्छा। Like there is a market जो हमारे Untapped market है। Exactly, yeah। So पहले जो डर था कि और एक और चीज ये भी होती है कि जिनको गाउन्स पहने वो फिर सब आप ही के पास आ रहे होंगे ना, ऑफ कोर्स मिले गाउन बनाते हैं, ट्रू है ना, ऐसा भी हाँ, होता है। mostly मुझे gowns एक बात के बताइए, लिए- क्या सीजन के हिसाब से अपनी कलेक्शन के कलर्स चेंज कर रहे हैं? yes, that is mostly in my casuals। ठीक है। वो मेरी collections within 4 months 6 months निकलती रहती है। और आप कलर्स चेंज करते हैं? कलर्स, yes, सीजन वाइज कलर चेंज करना बहुत important है। अभी जिस तरह विंटर्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, Yeah, all the deep dark tones are like I'm working on the dark deep colors only। Also brides के आपको orders December, November, October आपके full रहते हैं during this period also। So वो सारी brides मेरी बिल्कुल darker shades, and until and unless बहुत light like उनका day time event है, मैं उनको पूरे darker shades ही suggest करती हूँ, because winter में that brings you out, I would say। It looks nicer। But what do you enjoy designing the most? Gowns। Gowns ना, That सबसे is- ज्यादा that is मजा the गाउन thing, गाउन yeah. में आता है। हाँ। Yeah। That अच्छा- I put my heart into it। It is not, मतलब it's not a money making thing for me। If someone is coming to me and उनका कुछ budget है, for example, people tell you their budget also। अगर मुझे कुछ अपना ऐड भी करना हो, आई डोंट केयर कि उनका बजट बहुत कम है और मैं ये ऐड ना करूँ, अगर मेरी चीज़ बहुत प्यारी लगी कि आई ऐड इट, लाइक दैट इज माई थिंग। मतलब मैं उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दे आर लाइक माई बेबीज, यू सी। क्या बात है, वेरी नाइस, व्हाट अ थिंग टू से। आपको पता है इतना ही पैशन चाहिए होता है अपने, जो भी आप काम करें इतने ही पैशन के साथ करें ताकि वो काम लोग सराहें और आप आगे बढ़े। करिश्मा, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग फॉलो कीजिए करिश्मा केवल रमानी का अकाउंट इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको पता चले कि ये कितना शानदार काम कर रही हैं। आज
फ्राइडे है, वीकेंड है, अपना वीकेंड बड़ा अच्छा गुजारिए, अपना ख्याल रखिए। जितनी भी ख़वातीन है प्लीज़, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, गो फॉर योर चेकअप्स। वक्ती चेकअप होगा और अगर बर वक्त तशख़ीस की जाए तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपको मंडे को। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट वीकेंड। खुदा हाफ़िज़।